हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आज मैंने बात करनी है Samsung Galaxy M51 की, लेकिन इसके 5 फीचर्स को मैंने हाईलाइट करना है इस वीडियो में। पहले मैंने सोचा रिव्यू बना दूं, लेकिन इसमें जो 5 फीचर्स हैं उनके बारे में बात करनी है। यानी कि अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदें तो वो 5 रीजंस कौन से हो सकते हैं, वो 5 बेस्ट फीचर कौन से हो सकते हैं जो कि इस प्राइस रेंज में आपको दूसरी डिवाइस में नहीं मिलते। इसकी जो प्राइस है वो है 61,999। तो इस प्राइस रेंज में आपको मार्केट में काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं, लेकिन ये जो फ़ोन है ये काफ़ी टफ कंपटीशन दे सकता है। आज मैं बड़े खुले दिल से इस फ़ोन की तारीफ़ करने वाली हूँ क्योंकि ये फ़ोन तारीफ़ करने के काबिल है। स्टार्ट करते हैं इसकी बैटरी की। इससे पहले ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये दराज पे अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन सीरीज़ है जो M सीरीज़ है सैमसंग की, तो लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी बैटरी की। 7000 mAh की बैटरी दी है सैमसंग ने इस फ़ोन में। तो ये जो 7000 mAh की बैटरी है ये आपका, मैं यकीन से कह सकती हूँ, 2 दिन तो आराम से ही निकालेगी। अगर आपका स्क्रीन ऑन टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो ये फ़ोन आपका आराम से निकाल सकती है 2 दिन। इसमें मैंने गेमिंग की, इसमें मैंने मूवीज़ देखी, इसमें मैंने यूट्यूब पे ढेर जो है कंटेंट देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी। इवन मैंने इसका कैमरा भी यूज़ किया, 4K में वीडियो बहुत सारे रिकॉर्ड्स की। इसमें मैंने डिफरेंट गेमिंग की, हाई सेटिंग्स में गेमिंग इस पर मैंने की, तब भी इसकी बैटरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तब भी इसके अंदर बैटरी बाकी थी। लाइक मैं थक गई थी लेकिन ये फ़ोन नहीं थका। तो मैंने अब तक ऐसी बैटरी नहीं देखी। बहुत सारे फ़ोन्स के हम रिव्यू करते हैं, काफ़ी बड़ी बैटरीज भी आती हैं, लेकिन ऐसी बैटरी मैंने अब तक नहीं देखी कि इसमें ज़रा भी आपको ये नहीं होगा कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, 2-3 घंटे गेमिंग कर रहे हैं तो बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, आपको चार्ज पे लगाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लाइक मैं आपको बता रही हूँ, मेरी और इस फ़ोन की फ़ाइट थी कि मैंने इसकी बैटरी को ख़त्म करना था और ये बैटरी ख़त्म नहीं हो रही थी। 25 वॉट का आपको इसमें फ़ास्ट चार्ज मिलता है, तो उस लिहाज से भी आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ही चार्ज हो सकती है। तो मैंने इसमें काफ़ी देर यूट्यूब भी देखा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक मैंने मूवी देखी। आपको पता है मूवी भी 2 से ढाई घंटे की होती है। इसके साथ मैंने इसमें एसफॉल्ट खेला, लाइक मैंने 1 घंटे का एसफॉल्ट खेला तो इसमें सिर्फ 10% बैटरी गिरी। और इसके साथ मैंने सर्वर्स खेला, वो भी मैंने 1 घंटे तक खेला तो उसमें भी 11% बैटरी गिरी। तो इस तरह कम बैटरी ही गिर रही थी और मैं हैरान थी कि आपको पता ही है कि जब भी हम गेमिंग करते हैं तो उस गेमिंग में कितने ज़्यादा प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स लिए जाते हैं, यानी कि एक डिवाइस पे जब हम करते हैं तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है। तो सैमसंग ने M51 में अच्छी क्वालिटी बैटरी दी है, ऑप्टिमाइजेशन भी कमाल की है, तो ये फ़ोन वाकई तारीफ़ के काबिल है। अभी तो सिर्फ हमने बैटरी को डिस्कस किया है, अभी इसके डिस्प्ले को भी डिस्कस करना है। तो जो दूसरा फीचर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दूसरा कौन सा रीज़न हो सकता है आप इस फ़ोन को परचेज़ करें, वो है इसका डिस्प्ले। आपको इसमें एक हाई क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले दिया गया है। कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त है, व्यू एंगल बहुत अच्छे हैं, शार्प डिस्प्ले है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, ब्राइट डिस्प्ले है। सनलाइट में भी मैंने इसको यूज़ किया, टेस्ट किया, तो सनलाइट में भी बहुत अच्छे से कलर पॉप आउट हो रहे थे। इवन इनडोर तो होगा ही, लेकिन मैंने नोटिस की कि सनलाइट में सबसे ज़्यादा इशू होता है डिस्प्ले का। तो कोई भी आप कंटेंट देख रहे हैं तो बहुत ही क्रिस्पी कलर्स आ रहे हैं, मज़े के कलर्स इसमें उठ के आ रहे हैं। अगर आप ग्रीन कलर देख रहे हैं तो आप इंजॉय करेंगे। आप इस तरह के डिफरेंट अगर नेचर वीडियो देख रहे हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको पता है मूवीज़ में हमें डिफरेंट शॉट्स, डिफरेंट क्लिप्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो देखने का अपना ही मज़ा था। व्यू एंगल से मुझे काफ़ी पसंद आया। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी शार्प होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ परफॉर्मेंस रही थी। इवन अगर मैं इसको डिस्प्ले को वैसे भी यूज़ कर रही हूँ, लाइक अगर मैं ऐप लोड टाइम देखूँ, अगर मैं ऐप स्विच करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मैसेजिंग कर रही हूँ, तो जो डिस्प्ले का टच है और जो स्मूथनेस है वो मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय की। ऑल्दो इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले इसका इतना अच्छा है कि 60 हर्ट्ज़ को मैंने इग्नोर किया और मुझे फील ही नहीं हुआ कि इसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है। तो डिस्प्ले के साथ साथ थोड़ा सा मैं डिज़ाइन को भी डिस्कस कर लेती हूँ। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये काफ़ी ह्यूज फ़ोन आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें बैटरी काफ़ी बड़ी है, तो फ़ोन का वेट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है और काफ़ी बड़े साइज़ का फ़ोन है ये। थोड़ी सी वजनी भी है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया करते हैं या बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह मूवीज़ देखते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको कैरी करने में। तो ये डिवाइसेस लाइट वेट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, ये काफ़ी हैवी वेट है और काफ़ी बड़ा फ़ोन है। तो जिन लोगों को इस तरह के बड़े फ़ोन से फ़र्क नहीं पड़ता तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर केस अगर आप लगाएंगे तो इसका वज़न मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको इस पर केस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इस बैक पैनल पे स्क्रैचेस पड़ जाएं तो ये बिल्कुल मज़े का नहीं लगता और कैमरा भी डैमेज हो सकता है।
नंबर थर्ड जो पॉइंट है मेरे पास डिस्कस करने के लिए वो है इसका कैमरा। तो यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा दिया गया है, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मैं कह सकती हूँ। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और इसमें जो सेंसर दिए गए हैं वो IMX682 के दिए गए हैं। तो डे लाइट परफॉर्मेंस इसकी मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय की मैंने इसमें जो पिक्चर्स मैंने ली। इसके अलावा मैं आपको ये बता दी चलूँ कि यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, स्किन टोन इसमें बहुत अच्छी ये दे रहा है। अगर आप जूम करके भी देख रहे हैं तो स्किन टोन के लिहाज से अगर आपके फेस पे बाल हैं, इवन आपकी बियर्ड है या कहीं भी कुछ इस तरह का निशान है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो इमेज प्रोसेसिंग इसमें मुझे काफ़ी पसंद आई। तो जहाँ तक लो लाइट की बात है तो लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक थी। लाइक कहीं कहीं मिक्स लाइट होती है ना, कहीं से कुछ येलो आ रही होती है, कहीं से लाइट वाइट आ रही होती है। तो मिक्स लाइटिंग में भी इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आई। इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, इसमें वीडियो स्टेबिलिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो अच्छी मज़ेदार किस्म की वीडियो जो है वो इसमें रिकॉर्ड की गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई कैमरा तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अक्सर हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी होती हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रहे होते हैं या हमने फेसबुक पे या व्हाट्सएप की स्टेटस के लिए हमें एक अच्छे हाई क्वालिटी कैमरा की तलाश होती है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है कि अच्छे कैमरा जो है वो हम लोग सोशल मीडिया के लिए ही यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स कहीं हमने स्टोरी डालनी होती है, कहीं किसी नेचर को कैप्चर करना होता है, कुछ भी इस तरह की कोई फूड की पिक्चर हमने लेनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि मैक्रो लेंस होते ही इस पर्पसेस के लिए, या अगर आप लाइव फोकस यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप जूम ट्राई कर रहे हैं कि जूम किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट दिया जाता है, डिटेलिंग कहाँ मिलती है, तो इस तरह के कैमराज जो है वो बेस्ट होते हैं। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है, तो इसमें एज डिटेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आई। और इसमें पोर्ट्रेट की जहाँ तक बात है तो वो इमेजेस भी मुझे काफ़ी पसंद आई, डिटेलिंग मिली। और मैक्रो लेंस भी इसमें मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी डिटेलिंग मुझे मिली। जहाँ तक इसकी सेल्फी कैमरा की बात है तो इसमें 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। तो सेल्फी कैमरा इसका मैं ये नहीं कहूँगी कि आउटस्टैंडिंग है, बस ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे भी वीडियो स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। और कुछ इमेजेस मैंने ली है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका कैसा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रंट और बैक को तो ज़ाहिर है इसका रियर कैमरा मुझे ज़्यादा पसंद आया, मैं ज़्यादा इंप्रेस हुई। तो नंबर 4 पे जो पॉइंट मैंने डिस्कस करना है वो है इसकी चिपसेट और इस डिवाइस की परफॉर्मेंस। इसमें Qualcomm Snapdragon 730G का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रोसेसर आपको दिया गया है। अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हैं, अगर आपका कुछ इस तरह का हैवी टास्क है जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। एक तो इसमें मुझे One UI 2.5 बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग का जो One UI है ये बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से काम करता है, काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहता है। तो इसमें एक तो वो है OS पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसके साथ जो 730G के साथ जो गेमिंग थी उसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा रहा। एसफॉल्ट भी बड़े मज़े से मैंने खेली हाई सेटिंग्स पे, इवन COD भी मैंने हाई सेटिंग्स पे खेला, और मैंने इसमें सबवे सर्फर भी खेला, तो बड़े मज़े का। एक तो डिस्प्ले इसका इतना अच्छा है तो काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस थी, कहीं कोई लैग नहीं मिला, तो गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसके अलावा भी जैसे ऐप लोड टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था इसके अंदर, और इससे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, इवन आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो वो लोड टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, तो रैम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस अच्छी है। लाइक रैम ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी डिवाइस मज़ीद तेज़ी से काम करती है। तो यहाँ पर चिपसेट और रैम का कॉम्बिनेशन वैसे ही इतना अच्छा था, इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट पैकेज लगा मुझे। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इसकी बैटरी की मैं बात करूँ तो बैटरी लाइफ इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत अच्छी बैटरी है। अब ये अल्फाज कहना आप लोग ये ना समझे कि मैं एक्सैजरेट कर रही हूँ, वाकई इसकी बैटरी बहुत अच्छी है। लाइक इसका डिस्प्ले, आपको पता है कि जितना अच्छा आपको हाई क्वालिटी का डिस्प्ले दिया जाता है उतनी ही बैटरी कंज्यूम होती है। मैंने फुल ब्राइटनेस के साथ ये फ़ोन सारा दिन यूज़ किया है, इसमें काफ़ी मैंने एक्टिविटीज़ की, मैंने वीडियोज़ देखी, गेमिंग की, लेकिन इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, कोई जवाब नहीं। M51 एक नेक्स्ट लेवल फ़ोन है, लाइक इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ हैवी तो है ही, मैंने आपको बता दिया था इसकी बैटरी की वजह से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं या आप कॉल्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, इवन गेमिंग वगैरह करते हैं, तो है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा सा आपको फील होगा कि ये डिवाइस हैवी है, तो कुछ लोगों को ये इशू होता है। और डिस्प्ले, जहाँ तक डिस्प्ले की बात है तो 6.7 इंच का आपको सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल रहा है। एक स्टाइलिश आपको लुक्स दी गई हैं, अच्छा पैनल दिया गया है, तो वैसे ही डिवाइस जो है मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाती है, बंदा इंप्रेस होता है इस तरह के डिस्प्ले से। क्योंकि मार्केट्स में आपको पता ही है कि बहुत सारे फ़ोन इस प्राइस रेंज में मिले हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर आपको सिर्फ कैमरा अच्छा मिलता है या आपको डिज़ाइन अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको हर चीज़
चीज़ ही अच्छी मिल रही है। हर फीचर ही मैंने कोशिश किया कि मैं इसको टेस्ट करूँ, यूज़ करूँ और हर फीचर में मैं बात कर सकूँ कि ये वाकई एक इम्प्रेसिव डिवाइस है। बाकी गेमिंग के लिहाज से भी फ़ोन बहुत अच्छा है, लाइक नो हीटिंग इशू, इसमें नो लैग फ्री गेमिंग आप कर सकते हैं, बैटरी बहुत जल्दी गिरती नहीं है। तो आप बताएं कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। गैलेक्सी M51 इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी तमाम प्राइस से रिलेटेड भी डिटेल्स वहाँ मौजूद हैं। तो लास्ट में अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।